हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो सर रतन टाटा जी के लिए बनाई थी, तो उनके ऊपर थी मतलब, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं Hyundai मोटर के जो IPO आ रहा है उसके बारे में। तो फैक्ट पे बात करेंगे तो आपको पता है कि ये पैसेंजर्स कार बनाती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये सब करती है। कंपनी पुरानी है, 1996 में बनी थी और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल कवर नहीं करेंगे, बट कुछ डिटेल जरूर कवर करेंगे। उसमें सबसे पहला है कि पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं एक बार, है ना। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है जिसके अंदर मारुति सुजुकी, M&M और Hyundai मोटर ये तीसरे नंबर पे आती है। थर्ड लार्जेस्ट नंबर पे आ रही है ये मार्केट कैपिटल के हिसाब से। लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है 1,59,258 करोड़ का। सबसे नंबर 1 पे है मारुति सुजुकी जिनका मार्केट कैपिटल है 4,02,738 का। और जो बीच में आती है सेकंड नंबर पे वो है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, 3,96,188 करोड़ का मार्केट कैपिटल। तो फोर्थ नंबर पे नई है मर्क्यूरी EV टेक, इसको भी जाके हम चेकआउट करेंगे, इस शेयर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और 5वें नंबर पे है हिंदुस्तान मोटर। तो भाई तीसरे नंबर पे है ये, जैसे कि 1,59,258 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, तो यानी कि लार्ज कैप कंपनी है। इतना उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि 25,000 करोड़ का जो है IPO आने वाला है। प्राइस बैंड को 1,700-1,800 रुपये के आसपास का रखा गया है। और जो इनके जो करंट वर्कर हैं उनके लिए डिस्काउंट दिया गया तकरीबन 180 रुपये के आसपास का, है ना, जो प्राइस बैंड है उसमें। तो सारी चीज़ कवर करेंगे आज। और सबसे पहले तो मैं ओपन करना चाह रहा था कि इसका जो है इसके बारे में डिटेल ज़्यादा हमें मिल सके। स्टॉक का PE की बात करेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशो 34 की देखने को मिल रही है। और वहीं पर बाकी जो कंपनीज है मारुति सुजुकी उनकी 27 है, 27 का PE है। और M&M 35 का PE है। और इंडस्ट्री का अगर PE की हम बात करेंगे तो इंडस्ट्री PE 34.19 पे है। तो यानी कि 34 के कंपैरिजन में और बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है Hyundai मोटर का जो है PE। तो इंडस्ट्री PE के बिल्कुल आसपास ही है। प्रमोटर की होल्डिंग तो भाई इसमें थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि आने वाले समय में एक बार फिर से सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, शेयर लाए जाएंगे, क्योंकि 75:25 के रेशियो में मेंटेन करना होता है किसी भी कंपनी को। और जो ये कंपनी लेके आ रही है अपना IPO, तकरीबन इसकी अगर हम बात करेंगे तो इनका जो होल्डिंग अभी रह जाएगी, अभी तो 100% है, लेकिन इशू आ जाने के बाद में, IPO आ जाने के बाद में इनके पास 82.5% की होल्डिंग रह जाएगी, सेम IRFC की तरह। IRFC में भी OFS एक और बार आना जरूरी है, क्योंकि कुछ सालों में उनको लेके आना पड़ता है, तकरीबन 2 से 3 साल के अंदर अंदर उनको 75:25 होता है ना, 75 और 25 के भाग में तोड़ना होता है। 25% मिनिमम पब्लिक को देना ही देना पड़ता है। तो IPO की अगर डेट की बात करेंगे दोस्तों तो 15 अक्टूबर को खुल जाएगा ये, लेकिन तकरीबन आज 10 तारीख है तो 15 तक खुल जाएगा ये, 15 को। 17 तक इसमें बोली और बिड वगैरह जो भी है ये दोनों एक ही चीज़ है, ये लगाई जाएंगी। और जो पेमेंट की जो आखिरी टाइम होगा वो 17 अक्टूबर को ही शाम के 5 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कब हो जाएगा तो 18 अक्टूबर को आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा। और अगर आपको शेयर अलॉट नहीं होते हैं, लॉट नहीं लगता है, तो रिफंड आपका 21 अक्टूबर को इनिशिएट कर दिया जाएगा। आपके डीमैट में शेयर कब आएंगे तो भाई वो 21 अक्टूबर को ही आएंगे, ठीक है। लिस्टिंग डेट 22 अक्टूबर है, जस्ट उससे अगले दिन। ग्रीन मार्केट प्रीमियम पर भी हम बात करेंगे। प्राइस बैंड की बात करते हैं, 1865 से लेके 1960 रुपये तक का प्राइस बैंड है। 1 लॉट मिनिमम रिटेल जो है रिटेलर बाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 14 लॉट। मिनिमम एक के लिए प्राइस बैंड को हाई रख के, यानी 1960 रुपये के हिसाब से 1 लॉट अगर हम बाई करते हैं 7 शेयर का, तो आपको 13,720 रुपये उसमें पे करने पड़ेंगे। और जो बाकी हैं उनकी हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि यार वो तो अपना बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है उनका क्या, उनमें से हम और आप तो वो वीडियो भी नहीं देख रहे हैं। IPO की डेट की बात करें, हमने कर ली, 7 शेयर मिनिमम लॉट है। एम्प्लॉय के लिए जो डिस्काउंट मिल रहा है, इनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनको मिल रहा है 186 रुपये पर शेयर, यानी कि प्राइस बैंड से थोड़ा सा डिप हो जाएगा उनका प्राइस, 186 रुपये। लिस्टिंग की बात करें तो NSE और BSE पे आपको ये लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। और क्वालिटी इनको भी छोड़ते हैं, QIB और NII को, ठीक है। और आगे चलते हैं, बात करते हैं इनके फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में। तो 3 सालों का इन्होंने रिजल्ट दिया है, और जिसमें 2022 तक का है, 21-22 फाइनेंशियल ईयर, 22-23 और फिर 23-24। इन 3 सालों की बात करेंगे तो असेट लगातार बढ़ते हुए आए हैं कंपनी के। पहले 28,358 करोड़ थे 2022 में, फिर 28,000 से बढ़ के 34,000 हो गए 2023 में, फिर 2024 में हो गए 26,000। थोड़ा सा घट गया यहाँ पे असेट, ठीक है। रेवेन्यू की बात करेंगे
तो 47,966 करोड़ का जो था रिवेन्यू था, ये सारा करोड़ में फिगर है। 2022 में 47,000 करोड़, है ना, यानी 48 मान सकते हैं। 48,000 करोड़, फिर 23 में हो गया वो 61,000 करोड़, फिर 24 में हो गया 71,000 करोड़, यानी कि रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट की बात करेंगे तो 2901 करोड़ का प्रॉफिट था 2022 में, 4700 करोड़ का हुआ 2023 में, और फिर 6060 करोड़ का हुआ 2024 में, यानी कि प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। नेटवर्थ की बात करेंगे तो 16,856 करोड़ था 2022 में, 20,000 करोड़ हुआ 2023 में, और 2024 में हुआ 10,666 करोड़, यानी कि ये भी आपको 2 सालों तक तो बढ़ती हुई देखने को मिली नेटवर्थ, लेकिन लास्ट के ईयर में यानी कि अभी करंट में 2024 में थोड़ा सा डिप देखने को मिला। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे तो 16,000 करोड़ के रिजर्व 2022 में थे, 19,000 करोड़ के रिजर्व 2023 में थे, और 9,853 करोड़ के जो रिजर्व थे वो 2024 में थे, यानी कि रिजर्व का इस्तेमाल किया जा रहा है, रिजर्व और सरप्लस का, है ना। तो इसी की वजह से आपकी नेटवर्थ भी लूज हुई है। और टोटल बोरोविंग की बात करेंगे तो आप तो 1140 करोड़ की 2022 में थी, 1158 करोड़ की 2023 में, और 2024 में कम होते हुए देखने को मिली है 767। तो ये थोड़ा सा रिजल्ट था, हमने 3 सालों का ऑब्जर्व किया। और अभी ये जो जून क्वार्टर निकला है 2025 का पहला क्वार्टर, इसके बारे में अगर देखेंगे तो असेट यहाँ पे 25,000 करोड़ के हैं, रेवेन्यू 17,000 करोड़ का हुआ है क्वार्टरली, जो कि बहुत ठीक ठाक है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 1,500 करोड़ के आसपास है, 1,489 करोड़, और नेटवर्थ 12,148 करोड़, है ना, इस क्वार्टर के अंदर नेटवर्थ, जो कि पिछले साल डिप हो गई थी, 10,600 करोड़ रह गई थी। रिजर्व एंड सरप्लसेस 11,336 के हो चुके हैं अब तक, 11,336 करोड़ के, और टोटल बोरोइंग 758 करोड़ ही है, थोड़ी सी और कम कर दी है 767 से, तो ये थोड़ा ठीक ठाक है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आरओसी की बात करेंगे तो 13.69% देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर आईपीओ आने से पहले 74.58 का है, और आईपीओ आने के बाद वो क्या हो जाएगा 73.33, 73.33। पीई रेशो की बात करेंगे तो 26 का इसको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 26 दिखा रहा है भाई, पोस्ट, है ना, प्राइस टू अर्निंग आईपीओ लाने से पहले 26.28 का है, और आईपीओ आने के बाद में 26.73 का हो जाएगा। ये कैसे इफेक्ट होते हैं, अर्निंग पर शेयर भी कैसे इफेक्ट होता है, ये भी मैं वीडियो आपको बना के डाल दूंगा। जैसे कि मैंने आपको कहा है, मैं आपके साथ में एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स जो है साझा करने वाला हूँ। द प्री आईपीओ, इसको हम इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। जीएमपी की आज के दिन की हम बात करेंगे तो जीएमपी आपको कितना देखने को मिल रहा है, अभी चेक कर लेते हैं। कल 100 रुपये के आसपास था दोस्तों, आज जीएमपी डाउन हो चुका है, 10 अक्टूबर को 165 रुपये नीचे चला गया है, यानी कि शेयर 1960 पर भी अगर आप खरीदते हैं तो वो जो लिस्ट होगा वो 8.42% की बढ़ोतरी के साथ 2125 पर ये अलॉट हो सकता है, ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है। ग्रीन मार्केट प्रीमियम मार्केट के सेंटीमेंट पर डिपेंड करता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। तो कल ये 2135 रुपये ऊपर हो रहा था, 1960 का शेयर 175 रुपये ऊपर था, और आज ये डिप देखने को मिला है, इसमें 165 रुपये पे आ गया है, 10 रुपये और कम हो गया है ना। तो आज अगर आज लिस्ट होता शेयर ये तो 2125 रुपये पर लिस्ट होता, 8.42% के लिस्टिंग गेन के साथ। तो बाकी सबसे बड़ा सवाल है कि इसको खरीदें या इग्नोर करें। तो दोस्तों सिंपल सी एक चीज़ है कि यार कंपनी लार्ज कैप है, और जब ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं मिल रहा है तो मेरे हिसाब से इसे अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज मैं अवॉइड करने वाला हूँ, मैं अप्लाई इसमें नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा इसमें पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। लार्ज कैप है यार, जब मौका बनेगा तब सस्ते रेट में मिलेगा तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से खरीद पाएंगे। और मार्केट में अगर सेम इसी लेवल का अगर कुछ चीज़ खरीदनी है तो फिर मारुति सुजुकी भी उपलब्ध है ना, शेयर उसका भी उपलब्ध है, तो वहाँ पर भी जाके हम क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। तो 13,720 तो यहीं लग रहा है, इतने में एक मारुति का शेयर भी आ जाएगा, है ना, ओवरऑल वैल्यू लग रही है। तो कंपनी भी बहुत बड़ी है, लार्ज कैप है। तो बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि हमें उसमें बाय करना चाहिए, इसमें बाकी बस इतना है कि अभी मैं इसमें वेट करूँगा, मैं इसमें बाय नहीं करने जा रहा, क्योंकि लिस्टिंग गेन भी ज़्यादा तगड़ा हमको नहीं देखने को मिल रहा है ना। और इनके अगर वैसे बात करेंगे तो कंपनी प्रोवाइड्स मोबिलिटी सॉल्यूशन, ऑपरेट अ नेटवर्क ऑफ 1366 इनके सेल्स पॉइंट है, 1550 सर्विस पॉइंट है अक्रॉस इंडिया भर में, ठीक है, 1550। और कारों की अगर बात करेंगे तो इनका जो सेगमेंट है कारों में वो कौन सा है, तो द कंपनी मॉडल्स इंक्लूड द ग्रैंड i10, NIOS, i20 N-Line, ऑरा, इलेंट्रा, वेन्यू N-Line, वर्ना, क्रेटा N-Line, एल्केजर, टक्सन एंड ऑल द अदर ऑल इलेक्ट्रिक SUV लॉनिक 5, ठीक है। तो ये सारे कुछ इनके प्रोडक्ट्स हैं। और एज ऑफ December 31, 23 द कंपनी हैड पार्टनर्ड विद 363 डीलर
ये इनके साथ जुड़ी हुई है, ये कंपनी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स इन इंडिया, सेल्स के लिए, है ना। और ज़्यादा हम प्लांट सिचुएशन बात करेंगे इनके कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में, तो ये सिचुएटेड है चेन्नई, कैन प्रोड्यूस इट्स फुल रेंज ऑफ व्हीकल मॉडल। द कंपनी एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट टू अफ्रीका, द मिडल ईस्ट, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका, इन जगहों पर भी एक्सपोर्ट कंपनी करती है। 12 मिलियन पैसेंजर व्हीकल है इंडिया में जो ये तैयार करके बेचती है, एक्सपोर्ट भी करती है, उन सबको मिला के, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा यूजफुल कंटेंट लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को, बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, कीप लर्निंग, कीप स्टडी।